मैं सबसे निवेदन मांगूंगा। फिर दोबारा शादी करी, दोबारा मैं कैसे लगी, बाप भी मर गया, भाई भी मर गया, कोई भी ना था। ये आया हमारे पास में, जना मैं कदम उठाया था भाई मेरी लड़की के पेड़ हाथ हो जावे। नहीं कोई परेशानी नहीं। आज भाई बाप को प्यार दिए तो मेरी आत्मा खुश है मेरी। अब मैं मर जाऊँ तो कोई बात नहीं है। नहीं। खुशी मिली है कि यानी कुछ कन्यादान यानी बोलता हूँ तो यानी छोटी बहनों के जैसे मिला है यानी। और मेरे कतर से सारे ग्रुप वासी नहीं है जो छोटी मोटी सहायता करके हम लोगों को यानी कुछ यानी इमोशनल जैसा हो रहा है कुछ, यानी बहुत यानी अलग ही भावना। और मैं आपसे आज एक आह्वान और करना चाहता हूं कि ऐसे आपके आसपास भी कोई ऐसे पीड़ित परिवार है जो शोषित है, हम बात करें कि परेशानी में है और जो अपनी बेटियों की शादी नहीं कर पा रहा, तो बेसारा ग्रुप है या फिर मेरा जो सोशल मीडिया का अकाउंट है, मेरे नंबर पे आप संपर्क कीजिएगा। जितना हो सकेगा हम आपकी सहायता के लिए तत्पर हैं और आगे भी रहेंगे। नमस्कार, मैं किशोर कुमार, ग्रामीण मीडिया पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज से 1 महीने पहले लगभग हम यहाँ पे आए थे जहाँ अब हम खड़े हैं, किरोड़ी रोड पर, उदयपुर वाटी की हम बात करें, किरोड़ी रोड पर हम आए थे और एक माताजी थी जिन्होंने एक गुहार लगाई थी कि आप सभी लोग अगर सहयोग करेंगे तो मैं भी मेरी बेटी के पीले हाथ कर दूंगी। और वो मुहिम हम बात करें, वो गुहार इतनी रंग लाई कि मैं क्या बताऊं आपको कि आज मेरे पीछे आप देख रहे होंगे कि विदेशों से भी लोग इस परिवार की सहायता के लिए यहाँ पे आए हैं। बहुत से हम बात करें कि वीआईपी लोग, वीआईपी गाड़ियाँ यहाँ पे खड़ी हैं। मैं ये कहना चाहूँगा कि इंसान को, हम बात करें कि इंसानियत अभी भी जिंदा है, बेशर्ते हमें एक मुहिम के रूप में उन्हें ऊपर उभारना चाहिए। आज हमारे समाज में हम बात करें तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो परेशानी के दौर से गुजर रहे हैं, लेकिन उन्हें अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिलने के कारण वो परेशानी से ही जूझते रहते हैं। लेकिन मैं कैसे आपको आज बताऊँ कि इस माता ने जो एक अपील की थी कि मेरी बेटी के पीले हाथ करने हैं, कल की इनकी शादी है और वो धूमधाम से होगी। हलवाई यहाँ पे लगे हुए हैं, दाँत का सामान यहाँ पे है और हम बात करें कि जो सामान है धूमधाम से यहाँ पे जो शादी है वो करवाई जा रही है। कि बेसारा एक ग्रुप है जो उदयपुर वाटी से संचालित होता है, उनके जो हम बात करें कि प्रदेशाध्यक्ष भाई शीशराम, उन्होंने मुझे कहा कि एक ऐसी हमें एक मुहिम चलानी है, तो मैंने भी सोशल मीडिया के जरिए उस मुहिम को पूरा रंग दिया और इस भाई ने भी पूरा प्रयास किया, शीशराम जी ने, और वो मुहिम आज पूरे चरम पर है। और चरम पर भी इस कदर है कि विदेशों तक भी इनकी जो दिल की आवाज़ थी वो विदेशों तक भी पहुँच गई और विदेशों के लोग भी हैं वो यहाँ पर आए हैं इस परिवार की सहायता करने के लिए। एक तो वो यहाँ पर एक फ्रिज लेके आए हैं, इसके अलावा 1 लाख रुपये की नगद राशि है जो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। 1,11,000 रुपए की जो नगद राशि है वो आज ये जो माताजी हैं, इनकी जो 2 बेटियां हैं, इनकी शादी है। इनको उस वक्त बहुत बड़ी चिंता थी, टेंशन थी, क्योंकि इससे पहले 2 बार इनकी शादी थी, वो पैसों की वजह से ही रुक गई थी कि पैसे नहीं थे। ऐन वक्त एक गरीब परिवार जब अपनी बच्ची की शादी करनी होती है तो एक माँ बाप को कितनी चिंता होती है वो माँ बाप ही जान पाता है। इनको भी वो चिंता थी और इनकी सबसे बड़ी कमजोरी तो ये हो गई कि जो ये 2 बहनें हैं, इनके जो भाई थे वो भी एक्सीडेंट में इस दुनिया को विदा कह गए, इनके जो पिताजी थे वो भी इस दुनिया में नहीं रहे। तो वो चिंता थी तो वो इस माताजी को थी और इस माताजी ने उस चिंता को बाहर निकाला और यहाँ लोग, काफ़ी लोग हैं आज फरिश्ते के रूप में इस परिवार को सहायता और संबल प्रदान करने के लिए यहाँ पे पहुँचे हैं। सबसे पहले मैं आदिवासी मीणा सेवा संघ के प्रदेश प्रधान सुरेश मीणा किशोरपुरा हैं, एक बार इनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। जो टीम आई है विदेश से, कहाँ से क्या आए हैं, पूरी बातचीत करने की कोशिश। जननी जरे तो ऐसा जरे के दाता के सूर, नहीं तो रीजे बांधड़ी मत जो गाजी गोर। वास्तव में ही इन्होंने ऐसा एक प्रमाण दिया है उदयपुर वाटी के बेसारा ग्रुप ने, और जो 2 कतर से जो टीम आई है, इससे पहले भी इन्होंने 4-5 मुहिमें चला के और गरीब बेसहारा लोगों की मदद की है। मैं समझता हूं कि इस कलयुग के अंदर इससे बड़ा कोई उदाहरण हो नहीं सकता। आज जो इन्होंने जो करिश्मा किया, मतलब इसको करिश्मा ही कहूँगा कि एक बिलखते एक बेसहारा परिवार, जिसमें भगवान ने इस परिवार के साथ में जो दुखों का पहाड़ जो कहर टूटा, वो इस कदर टूटा कि एक जवान भाई और चाचा एक्सीडेंट में चले गए, पिता मौत के मुँह में 6 महीने पहले समा गए, और एक माता जिसको आस थी कि मेरे बेटियों की पहले हाथ में कैसे करूँगी, इस स्थिति के अंदर 2 बार शादी रुक जाना, हम समझ सकते हैं कि गरीब बेसहारा परिवार की गवर्नमेंट, राजस्थान सरकार चाहे केंद्र सरकार, बातें तो बड़ी बड़ी कर लेती हैं, लेकिन धरातल की बात देखिए। आज ये जो पहाड़ों, वीरान पहाड़ों के अंदर ये घर आप जो देख रहे हैं, जिस घर के 2 टाइम के रोटी का जुगाड़ नहीं है, वो भला बेटियों के पीले हाथ कैसे कर सकते हैं। इस स्थिति में इस कलयुग के अंदर वरदान साबित होते हुए इन लोगों ने वो कार्य किया है, एक बेटी को
बाप का सहारा दिया है, एक बहन को भाई का सहारा दिया है, और वो भी हिंदू जो मुस्लिम कंट्री है दोहा कतर, वहाँ से पैसा आना मैं समझता हूँ बहुत बड़ी बात है। इसलिए आज किन शब्दों के अंदर इनका अभिनंदन करें। मैं उदयपुर वाटी के बेसहारा ग्रुप को और इसके संचालक को और जो दोहा कतर से जो टीम के सदस्य आए हैं उनका बार बार अभिनंदन करना चाहता हूँ इस उदयपुर वाटी की तरह पर, कि ऐसे लोग ही इस धरती के ऊपर, जो हमारे ये जो हिंदू देश है, ये धरती है, ये साधु संतों की धरती है, ऋषि मुनियों की धरती है, और इन्होंने आज जो करिश्मा किया है वो करिश्मा उदयपुर वाटी हमेशा याद रखेगा, और इससे लोग प्रेरणा लेंगे ताकि ऐसे गरीब बेसहारा परिवारों की मदद के लिए एक खुदा बन के, भगवान बन के ज़मीन पे आएँ। मैं तो इनको भगवान का रूप दूंगा। जी धन्यवाद। देखिए, इस भौतिकतावाद की हम बात करें तो इस युग में भाई भाई से भी हम बात करें कि इतना ज़्यादा दुखी है कि हम कैसे आपको बता पाए। उन चीज़ों से ऊपर उठ के जिस प्रकार से आज ये लोग यहाँ पे आए हैं, मैं तो इनको सल्यूट ही करना चाहूँगा और ये कहना चाहूँगा कि आपको जिन्होंने जन्म दिया है वो भी धन्य है और आप भी धन्य हैं, और आप ऐसे ही आगे काम करते रहें और समाज हित के आगे बढ़ते रहें। वो माताजी हमारे साथ मौजूद है। उस दिन इनकी आंखों में आंसू थे और एक उम्मीद थी आपसे कि आप लोग हमारी सहायता कर दीजिएगा। आज क्या कहना चाहेंगे? बहुत बड़ा इमोशनल फैक्टर है इस वक्त। जी माताजी नमस्कार। भाई जी शीशराम फौजी हमारे पास आए थे विष्णु जी, ये बोले कि आपको तय करो शादी की, मैं लड़की की पहले हाथ में कराऊंगा, मैं सबसे निवेदन मांगूंगा। फिर दोबार शादी करी, दोबार में कैसे लगी, बाप भी मर गया, भाई भी मर गया, कोई भी ना था। ये आया हमारे पास में, जना मैं कदम उठाया था भाई मेरी लड़की के पहले हाथ हो जाए। फिर बाद में मैं क्या लड़की के पहले हाथ कर देंगे, तो मैं तो यही चाहती हूँ, मैं तो भाई का और बाप का प्यार है, आप ही दे रहे मेरे को। आज आपको खुशी है? आज मेरे को खुशी है। आपकी बेटी की शादी हो रही है हंसी खुशी से? हंसी खुशी से हो रही है शादी। कोई परेशानी तो नहीं है? क्योंकि काफी लोग बैठे हैं अभी, परेशानी को नहीं, कोई परेशानी नहीं। आज भाई बाप को प्यार दिए तो मेरी आत्मा खुश है मेरी। अब मैं मर जाऊं तो कोई बात नहीं है। नहीं। इतने लोगों की दुआ आपके साथ है, आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, और दिल से निकली हुई दुआ, वो हम बात करें कि वो दुआ वो सही निकलती है। आज जिस प्रकार से इन्होंने कहा है कि मतलब आज इनको बहुत बड़ी खुशी है कि इनकी दोनों बेटियों की शादी हो रही है, और वो शादी भी कोई छोटी मोटी शादी नहीं हो रही है। आज बड़ा ही इतिहास लिखा जाएगा उदयपुर वाटी के इतिहास में, क्योंकि एक और तो जहाँ पैसे नहीं थे और 2 बार शादी टूट गई थी, और अब वो शादी ऐसी होगी कि टेंट, हम बात करें टेंट भी यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट लगाया जा रहा है, हलवाई यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट काम कर रहे हैं, दाँत का सामान आप यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट सभी लोगों के सहयोग से यहाँ पे पहुँचे हैं। जो हम बात करें कि दोहा कतर और राजस्थान एक ग्रुप है, और वो जो टीम यहाँ पे पैसे देने के लिए, एक बार उनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करें। जी नमस्कार, मैं कतर राजस्थानी ग्रुप से बात कर रहा हूँ। जी मेरे को यहाँ पे यानी इतनी खुशी मिली है कि यानी कुछ कन्यादान यानी बोलता हूँ तो यानी छोटी बहनों के जैसे मिला है यानी। और मेरे कतर से सारे ग्रुप वासी नहीं है जो छोटी मोटी सहायता करके हम लोगों को यानी कुछ यानी इमोशनल जैसा हो रहा है कुछ। बिल्कुल यानी बहुत यानी अलग ही भावना। इसके साथ में मैं कहना चाहूँगा कि ऐसी मुहिमों से जुड़े थोड़ा, यानी सहायता करना, यानी कोई गरीब नहीं होगा कोई 5-10 रुपए के लिए। इसलिए यानी ज़रूरी है कि आम जन का सहयोग करे जो ज़रूरतमंद है उनका। बिल्कुल। आप कहाँ से आए सर? सर मैं सिक्कर से आया हूँ और मैं दोहा कतर रहता हूँ। आपकी ये पूरी टीम सिक्कर से आई? हाँ जी। देखिए, ये सिक्कर से आए हैं और इनकी पूरी टीम है और इनका एक ग्रुप है जो ऐसे लोगों की सहायता करते हैं जो लोग बेसहारा हैं, जिन लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं है, और जो लोग अपने आप को हिन छिन के और इस दुनिया में यहीं की यहीं सिमट के रह जाते हैं। लेकिन इन्होंने एक यहाँ पे संदेश भी दिया है कि आप सभी लोग 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये निकालेंगे तो ऐसे बहुत से परिवार हैं जिनमें आप खुशी लौटा सकते हैं। शीशराम जी हैं बेसहारा ग्रुप के, जो हम बात करें कि प्रदेशाध्यक्ष हैं। नमस्कार। सबसे पहले तो ग्रामीण मीडिया न्यूज़ चैनल के जो भी दर्शक हैं उसको मेरी तरफ से सबको नमस्कार, और यहाँ पे जो भी साथी आए हैं उसको भी मेरा तरफ से नमस्कार। अब बताने को तो क्या है, आपको पता है जैसे अपन ने पहले मुहिम चालू की थी, माताजी आपको सब चीज़ें बताई चुकी हैं कि पहले 2 बार शादी टूट चुकी थी। वो टूटने का कारण क्या रहा था वो भी आपको पता है कि पैसों के अभाव में 2 बार शादी टूट चुकी थी। हमें पता चला था विष्णु जी के माध्यम से, ये भी हमारे संगठन में जुड़े हुए हैं, अपने काफ़ी दिन से सेवाएं दे रहे हैं कि ऐसी ऐसी बात है 2 बार शादी टूट चुकी और आज भी उनके यही प्रॉब्लम आ रही है। तो हम यहाँ पे आए थे, सारे लोग अभी जो मौजूद हैं वो पहले भी आए थे। इनकी एक्चुअल जो स्थिति थी
वो हमने देखी थी कि वास्तव में यहाँ पे मदद करनी चाहिए, और मदद ही इस कदर करनी चाहिए कि इनके बहन, ये दो बहन हैं, इनके नए भाई और नए पिता, जब भी इनकी शादी हो उस वक्त इनको यह एहसास नहीं होना चाहिए कि आज मेरी इस दुनिया में पिताजी नहीं है, भाई नहीं है। तो भाई और पिता हम लौटा तो नहीं सकते, लेकिन उनकी कमी जो रह रही है ना, वो इसको हम एहसास नहीं करने दे रहे हैं। और उसी कड़ी में हमने ये जो मुहिम चालू करी थी, उसमें आपका भी सहयोग है। यहाँ पे जो मेरे साथी आए हुए हैं गोवा कतर से, जो राजस्थानी इनका एक ग्रुप है, उनका भी मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आप भी वास्तव में इन बहनों की आपने वीडियो देखी है, कैसे आपको कैसे पता चला है, वो उन चीज़ों को देख करके उनकी जो शुद्ध हर चीज़, हर टाइप का हमारा जो संगठन है वो हर टाइप के काम करता है। बहन बेटियों की शादी में कहीं जरूरत पड़ती है वहाँ पे भी आगे जाते हैं। किसी को कोई प्रतिभावान विद्यार्थी है, कोई भी है, अगर उनको भी कोई उसकी प्रतिभा मतलब निखारने का कोई जरूरत पड़ता है, वहाँ पर हम जाते हैं। पर्यावरण से संबंधित कोई काम होता है वहाँ पे हम काम करते हैं, चाहे शिक्षा, चिकित्सा, XYZ कोई भी काम क्यों ना, हम कुल मिलाकर के 50 फैक्टरी पे काम करते हैं। संबंधित जो भी जिस टाइम पे जरूरत होती है उस टाइप के हम काम करते हैं, और उन्हीं चीज़ को आगे बढ़ा करके आज इन बहनों के जो शादी करवा रहे हैं वो आप देख ही रहे हैं, सब पूरे संगठन के माध्यम से हो रहा है। थोड़ी देर पहले आपने बोला था और सुरेश जी ने बोला था कि इस चीज़ का सारा क्रेडिट भाई शीशराम जी को जाता है। मैं एक ही चीज़ कहता हूँ सर, इसका क्रेडिट मुझे अकेले का नहीं जाता। मैं इतना कह सकता हूँ कि हाँ, इस चीज़ के बारे में मुझे नॉलेज था, वो सुन करके मैंने मेरे साथियों के साथ में रखा था, और सब पूरे मतलब दृढ़ संकल्प के साथ में जुटे थे, और जुट करके इस चीज़ में आज जो आप देख रहे हैं एक बहुत बड़ा योगदान लेकर के अपना इन परिवार के लिए, इन बहनों के लिए लेकर के आए हैं। तो जो क्रेडिट है वो सारे साथियों का है, न कि मेरा इंडिविजुअल कोई क्रेडिट नहीं है। मैं बार बार एक ही चीज़ कहता हूँ कि करने वाले जो मेरे साथी हैं या ऊपर वाला है, वो जो चाहता है और जो मेरे साथी सहयोग करते हैं वो ये चीज़ होती है। तो देखिए, जिस प्रकार से इन्होंने पूरी जानकारी दी है, और इन्होंने सबसे बड़ी बात भी अपने मुख से कही है कि इसका पूरा क्रेडिट मुझे नहीं मिलना चाहिए। देखिए, बहुत से लोग हैं जो सहायता तो करना चाहते हैं, लेकिन वो अब हम बात करें क्रेडिट लेना नहीं चाहते, क्योंकि क्रेडिट देने वाला वो भगवान है। इस दुनिया से क्या क्रेडिट ले लेना, क्योंकि दुनिया तो भगवान से भी दुखी है। और दूसरी ओर मैं बात आपको बता दूं कि ग्राम पंचायत बड़ाव के जो सरपंच है, उन्होंने भी 1100 रुपये के जो कन्यादान है इनको, इन बहन बेटियों को दिया है। इसके अलावा बात करें कि जूनियर अकाउंटेंट हैं जो हमारे विजयपाल जी हैं, उनके द्वारा भी 1100 रुपये की राशि इन बहनों को दी गई है। शाही मोटर्स चौफुलिया की ओर से, शाही मोटर्स चौफुलिया की ओर से बाबूलाल जी लूणिया उनके प्रोपराइटर हैं, उनके द्वारा भी इन बहनों की कन्यादान के रूप में 1100 रुपये की राशि है वो दी गई है। मैं कैसे आपको बताऊं, बहुत बड़ी लंबी लिस्ट है, क्योंकि इनकी शादी कल होने वाली है और बड़ी खुशी से होगी। और बहुत ये जो हम बात करें कि इनका जो दाँत का सामान है वो भी यहाँ पे है। और मैं आपसे आज एक आह्वान और करना चाहता हूं कि ऐसे आपके आसपास भी कोई ऐसे पीड़ित परिवार है जो शोषित है, हम बात करें कि परेशानी में है, और जो अपनी बेटियों की शादी नहीं कर पा रहा, तो बेसारा ग्रुप है या फिर मेरा जो सोशल मीडिया का अकाउंट है, मेरे नंबर पे आप संपर्क कीजिएगा। जितना हो सकेगा हम आपकी सहायता के लिए तत्पर हैं और आगे भी रहेंगे, क्योंकि इंसान को जब जन्म लिया है तो कुछ ऐसा करना चाहिए। अपने लिए तो सभी जीते हैं। एक माँ बाप होता है, अपनी बेटियों की शादी के लिए बहुत कुछ सोचता है, और इनको भी बहुत बड़ी चिंता थी, लेकिन आप सभी लोग माँ बाप भाई बहन बन के आज यहाँ पे आए हैं। सभी का मैं साधुवाद देना चाहूँगा, और तमाम लोगों को मैं मतलब बधाई देना चाहूँगा और शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि आपने इंसानियत के लिए मतलब ऊंची सोच रखकर इन बहन बेटियों की सहायता की। आपको दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आप सभी को धन्यवाद। मेरा कोई इसमें क्रेडिट नहीं है, सिर्फ इतना सा था कि मैंने इस मुहिम को थोड़ा सा सोशल मीडिया के जरिए आप लोगों तक पहुँचाया, और वो मुहिम रंग लाई, और इन बहनों की कल शादी होने वाली है। और कल भी आप यहाँ पे हम बात करें कि कन्यादान के रूप में यहाँ पे आ सकते हैं। जी धन्यवाद।